नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं इस वक्त कलकत्ता शहर के लेडी वुमेन कॉलेज के सामने, जहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख रही होगी आपको। यहाँ पे फ़िलिस्तीन के तरफ से एक बड़ा ही जुलूस का एहतियात किया गया है और हम यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से होके हुए हम लोग अमेरिकन सेंटर जो धर्मतल्ला में मौजूद है, हम लोग उस तरफ को और जाएंगे और जानेंगे कि लोगों को ये प्रदर्शन जो निकाला गया है उसको किस बारे में उनका क्या कहना है। भीड़ हमारे पीछे सभी बहुत ही सादगी के साथ यहाँ से निकले हैं और यहाँ से अमेरिकन सेंटर जाएंगे। इसको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रही है और इजराइल के खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया है। नमस्कार दोस्तों, भारत टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महबूब। हम जानना चाहेंगे उनसे कि जुलूस को निकालने के पीछे क्या मकसद है और किस बारे में इसको निकाला गया है और इसे क्या चाहा जा रहा है, कि मुसलमानों को क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। बस ये मैसेज, ये रैली निकाल के यही साबित करना चाहते हैं कि हम लोग के अंदर भी मोहब्बत है, प्यार है। बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं कि हम लोग इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए, क्या करना है, क्या करके जाना है, इतना नफरत क्यों हम मुसलमानों से, जो भी नफरत, इतना नफरत क्यों। जब हमारे मुसलमान का बच्चा मारा जाता है, बहन मारा जाता है, माँ मारा जाता है, तो कुछ लोग हंसते हैं और कहते हैं कि देखो ये आतंकवाद का बच्चा मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? वही जब इसराइल या अमेरिका जब हमला करता है तो देखो यही इसराइल आतंकवाद को मार रहा है। ऐसा क्यों सर? ये ताजिंदर सिंह बग्गा जी ने कहा कि अभी ट्वीट करके कि अभी ये हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कल को ये पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पॉलिटिक्स हमरा अभी देखिए जितना गोदी मीडिया, 3 महीना पीछे जाइएगा, मणिपुर में लड़कियों को, औरतों को नंगा करके नहलाया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, बलात्कार किया जा रहा था, मारा जा रहा था। कोई मीडिया, रुबना लियाकत देखी कैसा एक्टिंग कर रही थी, रो रो के एक्टिंग कर रही थी। जब मणिपुर चल रहा था उस टाइम ये सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अजनब कसब, रुबना लियाकत, ये लोग कहाँ थी? ये लोग कौन सा चूहा का बिल में ढूंढती थी उस वक्त? ये लोग कहाँ था? यहाँ के लिए तो पासपोर्ट भी नहीं लगता है, वहाँ के लिए तो पासपोर्ट लगता है। वही बात होगी ना सर जी, मेरा बेटा भूखा है मगर दूसरा का बेटा को हम निवाला ढुका रहे हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आज जो मुसलमान का जो हालत है, कहीं ना कहीं भाई हम लोग भटक गए। हम उस टिकटॉकर से भी कहना चाहते, हम वो एक इंस्टाग्राम रील बनाने वाले से भी कहना चाहते, वो शॉर्ट वाला से बने कहना चाहते, वो प्रैंक वाला से भी कहना चाहते कि देखिए हमको आप लोग से कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह आप लोग ये सब वीडियो बना के जो नाम कमाए, पैसा कमाए, थोड़ा देर के लिए यार भीड़ में आ जाइए। कुछ लोग हमको कहते हैं, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा मोहल्ला का सब कुछ कहता है कि क्या होगा खड़ा होके। हम भी पूछते, बात तो सही है बॉस, क्या होगा? कल वही बच्चा का जगह अगर मेरा बच्चा रहता, हाँ? कल वही माँ के जगह में मेरा माँ रहता, वही बहन के जगह मेरा बहन रहता, तो हमसे पूछता। इंतजार हो रहा बॉस, इंतजार हो रहा। जब तक हम लोग मार नहीं खाएंगे जागना बहुत मुश्किल है। मुश्किल से कितना होगा? 3 से 4 हज़ार आदमी। आज कलकत्ता में 4 करोड़ आबादी है मुसलमान का, 1% भी नहीं है। सो रहा है, घर में सो रहा है, आराम करना। सोने दीजिए भाई, सोने दीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आवाम से कि जागो और इस जगह पे जुड़ो और जुड़ने के बाद हमारे साथ प्रदर्शन करो, है ना? 100% भाई, अभी ज़रूरत है। कल आपका हुआ, आज मेरा होगा, कल परसों उसका होगा। प्रोटेस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। प्रोटेस्ट का मतलब यही नहीं कि गाड़ी फाड़ी तोड़ भांग ये वो करे, अजब वो गजीब नारा लगाए, नहीं। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है। ये हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सीधा अमेरिका जाए, वो लोग समझे कि हाँ कुछ हो रहा है। इंडिया का मुसलमान भी, जिस तरह इंडिया का सरकार, हमारी दीदी, हमारा मोदी, सब फ़लस्तीन के साथ कुछ थोड़ा देर के लिए भड़क गया था, इसराइल कर रहा था, मगर जब हकीकत आया समझ गया कि सब फ़लस्तीन के साथ खड़ा है भाई। मुसलमान के ऊपर तो ऐसे ही हमेशा उंगली उठाया जाता है कि वो आतंकवादी है, तो वो कुछ है, हमेशा मीडिया वाले और न्यूज़ चैनल वाले दिखाते रहते हैं। तो अभी जो ये खुल के किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अब क्या कहेंगे वो लोग? कहने वाला तो यार जब से दुनिया बना तब से कह दे के आया।
फ़िरौन, नमरूद सब बादशाह को जो अपना खुदाई दावा करता था, किसी का कहने या कहने से नहीं होगा। आपका फ़र्ज क्या बनता है, अगर आप थोड़ा देर के लिए अगर ईमान है, हम नहीं बोले कि यहाँ पे खड़ा होने से हम बहुत कुछ कर लेंगे, मगर बूंद बूंद दरिया भरता है, समुंदर भरता है, बस यही कहना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी जो कंगना रनावत कुछ दिन पहले गई और कह रही थी कि वो इजराइल के जो दूत है वो दूत है, बाकी हमास के जो लोग हैं वो रावण है। हाँ, तो कंगना रनावत ये भी कहती है ना कि जो हमको आज़ादी मिला वो भीख में मिला है, तो उसका जो नॉलेज है बस वहीं तक बात करती है। हमारा बोलने का मतलब, और भी तो बॉलीवुड में एक्टर है जो आवाज़ नहीं उठा रहा। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये लोग तो सब आवाज़ उठाते थे। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, मजलूम मर रहा है, हॉस्पिटल तक को अटैक किया गया, जबकि वार में बोला हुआ है कि हॉस्पिटल स्कूल में अटैक नहीं करने का। ये इसराइल आतंकवाद जो हॉस्पिटल में अटैक किया, पूरा दुनिया देख रहा खामोश है। खैर, वक्त अब आ गया है, दुनिया आस्ते आस्ते ख़त्म होने वाला है। हमारे बाप दादा ने 70 साल पहले किया था, अंग्रेजों को मार भगाया था। आज हम फलस्तीनी भाइयों की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों की तरह आज इजराइल फलस्तीनी भाइयों पे जुल्म कर रहा है। सिंपल। ये आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, पीसफुल होगा? प्रोटेस्ट तो ऑफ कोर्स पीसफुल है, मगर अवामों से जुड़ने का, कोलकाता के अवामों से जुड़ने के एतबार से क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए था। ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं, इंसानों का प्रोटेस्ट है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। और मेरी ये राय है कि आप लोग उलमा से इंटरव्यू लें, क्योंकि उलमा की क़यादत में ये प्रोग्राम हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार कलकत्ता के शहर में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोटेस्ट उलमा की क़यादत में किया जा रहा है। उलमा हमारी क़यादत करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। 7 तारीख से हुआ, 7 तारीख से भाई हमला हुआ, 7 तारीख से आज क्यों इतना देरी क्यों? कोलकाता इतना लेट से क्यों निकाला जा रहा है? कोलकाता में इतना लेट से क्यों निकाला जा रहा है? हम तो जिम्मेदार नहीं, हम तो निकाल रहे हैं। आप तो कह सकते हैं, आप सारे जहां ये वेस्ट बंगाल और इंडिया में आपका बहुत बड़ा फैन है, आप क्यों नहीं? हर स्टेट से निकाला गया, कोलकाता इतना आखिर में क्यों? ऑर्गेनाइजर हमारे, इनसे सवाल पूछे। उलमा हमारे ऑर्गेनाइजर है, इनसे सवाल पूछे। कंडमनेशन लेटर जो देना है हम उन्हें देंगे कि जिस तरीके से यूएसए एक दहशतगर्द हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल कवानीन को ब्रेक किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, यूएसए को हर हाल में इस वॉर से पीछे हटना होगा और जल्द अज जल्द जो है जंग को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। रैली, ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं होगा। जो स्लोगन्स, जो नारे होंगे वो स्पेसिफिक है। उलमाए किराम की क़ियादत में ये प्रोटेस्ट जा रहा है, वो आप हजरात देखेंगे। इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा ताउन किया जाएगा, पूरा कोऑपरेशन होगा, किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं किया जाएगा। हमारे साथ देख सकते हैं, भारत टाइम के साथ भाई जुड़ चुके हैं। मैं चाहूँगा भाई से कुछ कहने के लिए कि जो ये निकाला गया है मुसलमान के लिए और कोलकाता के सारे मुसलमानों को एक होने के लिए जो कहा जा रहा है बार बार, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहना यही है कि वहाँ पे जो आज 15-20 दिन से जिस तरीके से वहाँ पे जुल्म किया जा रहा फ़लस्तीनियों के ऊपर, और आज से नहीं 70 साल से तुम एक तो उसका घर में घुस के तुमको जब वो जर्मनी में तुमको कुत्तों की तरह हिटलर ने मारने के बाद दुनिया में तुमको जो अमेरिका तुम्हारा साथ दे रहा है, वो अमेरिका तुमको लात मार के पिछवाड़ा में लात मार के तुमको अमेरिका तुमको लात मार के भगाया तो तुमको जगह दिया, वही फ़िलिस्तीन के लोग तुमको जगह दिया। और तब से लेकर 70 साल से थोड़ा थोड़ा करके तुम पूरा 60% जगह उसको कब्जा लिए, 60% जगह ले लोगे, तुम मेरा घर के अंदर आओगे, 4 महीना का बच्चा को तड़पा के तुम मारोगे, हमारे मस्जिदुल अक्सा में बम मारोगे, हमारे माँ बहनों के ऊपर तुम जुल्म करोगे, हमारे भाइयों को मारोगे, मारते 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 उसके बाद जब हम बदला में उतरेंगे तुम हमें आतंकवादी बोलोगे। जब हिंदुस्तान जब अंग्रेज के लिए लड़ रहा तो क्या हिंदुस्तानी सब आतंकवादी थे? अशफाकुल्लाह खां आतंकवादी थे, गांधी जी आतंकवादी थे। जब अमेरिका अफगानिस्तान में बम मार रहा था, जब वर्ल्ड वॉर होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ता है, तब आप उसको आतंकवादी नहीं बोलते। और हमास जब अपना हुकूक के लिए, अपना हक के लिए, गरीब मजबूर लाचार के लिए जब लड़ रहा तुम उसको आतंकवादी कह रहे हो। हम तो हमास के साथ है और फलस्तीन के भी साथ है। डंके के चोट में इसके मकबूल बोलता है हमास के साथ है, जिसको उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप बोलोगे कौन आतंकवादी है? आप तो मुसलमान को आए दिन आतंकवादी बोलते हो। आप यहाँ पे मोदी का गोदी में बैठ के तो वहाँ भी जाके फलस्तीन नेतन्याहू का गोदी में बैठ के हिम्मत है तो गाजा के अंदर रिपोर्टिंग करो, गाजा के फलस्तीन के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हो। मैसेज गोदी मीडिया के लिए क्या? एकदम गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोरू का मुँह पीने वाला मीडिया लोग हम बता रहे हैं आपको, समझ में ना? जो बॉलीवुड के एक्टर्स और मस्जिदुल अक्सा
मस्जिदुल अक्सा को हम लोग छीन कर रहेंगे। कोई माई का लाल इस दुनिया में अपना माँ का लाल पैदा नहीं किया कि मुसलमानों से मस्जिदुल अक्सा छीन ले। और मैं इन इजरायली दंगाई आतंकवादी नेतन्याहू को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे तरह 56 आए 56 चले गए, मुसलमानों को खत्म नहीं कर पाया। जब इंतजार करो, तुमको मैप से मिटा देंगे। तुम 60% लेकर आओगे ना, मैप में नजर नहीं आओगे। हिटलर इसीलिए जब तुम लोगों को मारा था ना, तो तुम्हारे कुछ यहूदी को रखा था, इसीलिए रखा था कि दुनिया आने वाला काल में देखिए कितना खराब कौम है ये। इसीलिए तुम्हारा जो हशर में होगा ना, आज हमास के साथ है, फलस्तीन के साथ है। और मैं हर हिंदुस्तान का वो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आज तुम घर बैठे बैठे तुम यहाँ पे मैच का एंजॉय कर रहे हो, तुम शाम को कैफे में घूम रहे हो, तुम वहाँ जाकर अड्डा मार रहे हो, अय्याशी कर रहे हो। जब इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है तो आप तुम्हें शामिल नहीं होते हो। एक बात और बोलना भूल जा रहे हैं आप, एक बात और बोलना भूल जा रहे हैं। ये जो आज हुकूमत है, किसका हुकूमत है? मोदी का, ममता का हुकूमत है ना यहाँ पर। उसी का सरकार यहाँ रोक रहे हैं हम लोग जाने से। उसका जवाब दे रहे हैं। सुनिए, और मैं हर मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहन यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल में घूम रहे, आप थोड़ा याद कीजिए, आप थोड़ा याद कीजिए जब बच्चों को मार रहा है, जब जुल्म हो रहा है। और मैं उन मुसलमान लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, अल्लाह ने तुम्हें विधायक बनाया, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ बनाया, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास लोग हैं, लेकिन फिर भी तुम आवाज नहीं उठा रहे हो। एक बात याद रखना, तुम इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हो सकता है तुम्हारा सियासी दल का कोई नाराज हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई अल्लाह को नाराज मत करो, अपने नबी को नाराज मत करो। अगर तुम यहाँ पे दीदी दादा भैया को नाराज कर दोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह नाराज हो जाएंगे तो हशर में भी और क़यामत में भी कई जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी कौम के साथ दो, उम्मत मुस्लिमा के साथ दो। और मैं हर मुसलमान लीडरों से कहना चाहता हूँ, क्या करोगे इसके मकबूल को तुमको खुला चुनौती दे रहा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम कौम का रहनुमा बनते हो, तो बड़ा से बड़ा प्रोटेस्ट करो, उसमें शामिल हो, सपोर्ट करो, यही गुजारिश करना चाहता हूँ। और मैं हर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जितना तुमसे पॉसिबल हो बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करने से आज तुम ठंडा पीते हो, ठंडा पी के अपने गले को ठंडा कर रहे हो, और वही पैसे से बच्चों को मार रहा है, तुम्हारे पैसे से वहाँ पे बम खरीद रहा है, तुम्हारे पैसे से रॉकेट खरीद रहा है। तो थोड़ा समझो। और जो लोग आपको इस तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी इदारा हो, कोई भी संगठन हो, कहीं का भी लोग हो, आपको कुछ लोग आके नेगेटिव बात करेंगे, अरे मत जाओ, ये सब करके क्या होगा। तो भाई पूरा दुनिया बेवकूफ़ है। दे ऑल आर एजुकेटेड, दे प्रोटेस्टिंग इन ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। वो इंटेलेक्चुअल्स जो है वो सब जाहिल है। वो लोग तुम ही एक समझौता समझदार हो गए हो कि नहीं प्रोटेस्ट मत कीजिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए। आप अरे प्रोटेस्ट कीजिए, शामिल होइए, और शांतिपूर्वक तरीका से हिंदुस्तान का कानून को मान के पुलिस प्रशासन सरकार के साथ समझौता करके तरीके से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकालो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी, मोदी जी खुद, अब उनका स्टैंड चेंज हो गया, मोदी जी खुद इवन सब फलस्तीन के साथ है। इवन मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी जी को, कि इंसानियत के नाते वहाँ पे 38.5 टन रिलीफ मटेरियल भेजे, मेडिसिन भेजे, उसके लिए शुक्रिया। और हम हिंदुस्तानी होने पर हमें गर्व है कि हमारे हिंदुस्तानी स्टेप ले रहा है। लेकिन जो लोग बंगाल में, अफसोस की बात है, ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूँ कि मैडम आप अपना जो स्टेप है, आप अपना जो क्लियर स्टैंड है उसको क्लियर कीजिए। आप किसका साथ है? आप किसका साथ है? फलस्तीन के साथ है, इजराइल के साथ है? और आप हमें रोकेंगे? क्यों रोकेंगे? हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप रोक नहीं सकते, समझ रहे ना? तो आप इस तरीके से हमें रोक नहीं सकते। अगर हम वायलेंस हो रहे, तो वायलेंस अगर कर रहे तो हम खुद समझदार हैं, हम खुद इस तरीके से प्रोटेस्ट को अच्छा से शांति से करने का अपील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग देखिए ना शांति से तो खड़े हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग हमेशा रहेंगे जो खुद अपना चेहरा चमकाने के लिए दूसरों से डरेंगे, डर के जबरदस्ती सच को छुपाएंगे। अरे भाई बोलने, आज तो पूरा दुनिया चाहता है कि मुसलमान ना बोले, हिंदुस्तान यही तो चाहता है कि मुसलमान को गूंगा कर दे। मुसलमान को ऑलरेडी नापुंसक गूंगा बना दिया गया, इसीलिए खुद तो बोलते नहीं, जो बोलते उन्हें रोकते। ये अपनी कौम की खराबी है। अरे बोलो, जितना बोलना है बोलो, इतना बोलो, कान का पर्दा फटे, इजराइल तक पहुंचे। आपको बात इजराइल तक पहुंच जाना चाहिए। अगर बोलना बंद है तो माइक बंद करो, सब अपना लोला बंद करे, खड़ो जाए, साइलेंट प्रोटेस्ट करो। जिसका साइलेंट प्रोटेस्ट होता है तो वो कीजिए। आप खुद अपना मैसेज क्या होता है? साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं है ना। आज सोशल मीडिया इज अ वॉर, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड योर वॉइस। ये तरीका है कि आप सोशल मीडिया में, आज हम खड़े होकर यहाँ पे 10 लोग हैं तो सोशल मीडिया में 10 लाख लोग देखेंगे, मेरा आवाज पहुंचेगा। कलकत्ता का पाक सर्कस का आलिम उलेमा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मैसेज पहुंचेगा, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। हटाओ हटाओ हटाओ, अरे चीजों को समझो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा तरीका है।
थोड़ा चलिए कंप्लीट हो गया, चलिए। और हम लोग अमन के साथ इसलिए वापस लौट आइए। आपको आवाज दी जा रही है, जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, अल्लाह के नाम वाले, रसूल पाक सल्लल्लाहु की जो है काम लेने वाले, आइए वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। वापस आओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे रसूल का वास्ता देता हूँ। अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अपने रसूल से मोहब्बत करते हो, तो जारी से पीछे चले जाओ। अपनी वफादारी का तो अपनी गैरत का सबूत दो। क्या किया है तुम्हें अपनी मनमानी तरीके से गैरी की मस्जिद में जाते हो, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और दुनिया में भी रुसवा होगी, आखिरत में भी। तो वापस आओ, तुम जो है अपने तालों में कुल्हाड़ी पा रहे हो। अपने मुसलमानों और मजलूमों के साथ है। इंटरनेशनल कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूएसए को इस वार से पीछे हटना पड़ेगा। इंटरनेशनल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूएसए की गुंडागर्दी, इस्राइल की गुंडागर्दी, यूएसए की गुंडागर्दी, इस्राइल की गुंडागर्दी। फ्री 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 फ्री, सेफ 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 सेफ, बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा, बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आज जो फिलिस्तीन पर कब्जा किया गया है, ये कब्जे में सिर्फ इजराइल का हाथ नहीं है। नफदीक या अक्सा, फ्री 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 फ्री, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए। यूएसए गो बैक, यूएसए गो बैक, इजराइल गो बैक, इजराइल गो बैक, यूएसए गो बैक। फ्री 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 फ्री, सेफ 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 सेफ, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए। बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा, बिर्रूह बिद्दम नफदीक या अक्सा। सेफ 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 सेफ, फ्री 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 फ्री, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए, अक्सा के लिए। फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री। फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्री 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 फ्री, सेफ सेफ, यूएसए गो बैक। अमन का पैगाम दे। बिल्कुल अमन अमान का पैगाम है और हम लोग मजलूम के लिए आए हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके हमने शुरू में ऐलान किया, किसी भी किस्म का गलत नारा हमारा नारा नहीं है, किसी भी किस्म का तकलीफ देने वाला मामला हमारा मामला नहीं है, यूसीयू का मामला नहीं है। बिल्कुल हमने अमान के साथ जाना है। वो इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, वो कराएगी। हम जो बातचीतें तय हुई है वो कराएंगे सब। इतनी ज्यादा है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसको लेकर ये जज्बात हैं, जाहिर सी बात है, मजलूम के खिलाफ जज्बात है। आज के मजलूम तरीन कौम হচ্ছে ফিলিস্তিনিরা আর সবথেকে বড় জালিম হচ্ছে ইসরাইল। আজকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কলকাতার জনগণ একত্র হয়েছে। इस तरह से आप देख रहे हैं, एक भाई ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ये मोर्चा निकली है। इस तरह से सभी के अंदर एक अलग सा जुनून सवार है कि किस तरह से इनकी ये बात इजराइल तक पहुंच जाए और इजराइल जो जुल्म कर रहा है वो जुल्म जल्द से जल्द रोक दी जाए और फिलिस्तीन को फ्री कर दिया जाए कि लोग फिर से चैन और सुकून और अमन के साथ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकें। कहना चाहिए
जो हम लोग जा रहे हैं ये बड़ा ही पीसफुल, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की तरफ से कंडक्ट किया गया है, जिसमें अवामों से क्या कहना चाहेंगे, किस पे जुड़ा जाए? आवाम से तमाम सिटीजन्स को हमने अपील की है कि सब इस प्रोटेस्ट से जुड़े। ये ह्यूमैनिटी का मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, मजलूम छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियंस को, मुसलमानों को। इस जुल्म के खिलाफ हर एक के ऊपर लाजिम है कि बाहर निकले, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। और यूएसए तक हम ये पैगाम पहुँचाए कि यूएसए ही जिस तरीके से ताउन कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है इस जंग में, उन्हें हर हाल में पीछे हटना होगा और जंग को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिटीजन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ लोगों का इन्विटेशन दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, सबकी नुमाइंदगी करते हुए, पूरे इंडिया के सिटीजन्स की नुमाइंदगी करते हुए। डिप्यूटेशन में क्या लिखा गया, क्या यही लिखा गया है जो बयान किया जा रहा है कि ये जो जुल्म ज़्यादती मुसलसल हो रही है फ़िलिस्तीन पर इजराइल की तरफ से, और अमेरिका यूएसए जो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, यूएसए को हर हाल इस वॉर से बाहर निकलना होगा और इजराइल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इंटरनेशनल लॉज को तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। देखा गया कि यूएन के जो सफीर है वो जा रहे थे इजराइल, इजराइलियों ने उनका वीज़ा तक लगने नहीं दिया। कहीं ना कहीं यूएन को भी रोका जा रहा है और अल जजीरा के एक रिपोर्टर के घर में टारगेट करके बमबारी की गई और उसके फैमिली को मारा गया। तो क्या इजराइल भी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है? इजराइल आज से नहीं 1948 से आवाज़ को दबा ही रहा है और उसको आवाज़ दबाने में पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है। मीडिया उनके ही कंट्रोल में है पूरी दुनिया की, तो आवाज़ को दबाया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इजराइल, बल्कि पूरी ये प्री प्लानिंग अंदाज में वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे थे जहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पे चुना गया है जो यहाँ पे जा रहे हैं। तो बात करना असल तो वैसे ही लोग जो है इस तरह से ऐसे जज्बात में होता है। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से वादा किया है, हम जिम्मेदार हैं उस चीज़ के, हम जिम्मेदार हैं। सब लोगों ने पीसफुल होना चाहिए, हम पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल रहने के लिए हम खुद अपोलोजाइज करते हैं। अगर हम बार-बार कह रहे हैं कुछ किया, क्योंकि अब हम लोग खुद उसमें जी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि पुलिस चीज़ की इजाज़त नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, बस उसको इख्तियार करेंगे। वायलेंस करने की किसी को इजाज़त नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा कोऑपरेशन हम लोग को मिल रहा है और हम लोग भी पूरा कोऑपरेशन इनके साथ करने के लिए तैयार है। नारा हमारा नहीं है, इंसानियत का नारा हमारा है, सिर्फ जुल्म के खिलाफ। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, कोऑपरेट कर रहे हैं ये लोग पूरा, और इनके साथ सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उन्हीं के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और उसमें कोई भी किसी को इजाज़त नहीं होगा। अगर कोई कर रहा है वो अपना जिम्मेदार है, इससे आपका कोई लेना देना है? जी बिल्कुल लेना देना नहीं है हमारा। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ उलमा इकराम सब जुड़ चुके हैं और उनके पीछे बड़ी शानदार से ये भीड़ निकाला गया। और यहाँ इस भीड़ का एक ही मकसद है कि किस तरह से ये गाजा के ऊपर अटैक हो रही है, गाजा के ऊपर अत्याचारी हो रही है, गाजा के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको रोक दिया जाए जल्द से जल्द और उसे अमन और शांति में बदल दी जाए और जो गाजा का हक है उसको वापस कर दिया जाए। वहाँ पर जो भी परेशानी और तकलीफें आ रही है उस तकलीफों को रोक दे जल्द से जल्द। बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मजलूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को रोकने के लिए इसराइल के खिलाफ ये मोर्चा निकाला गया है। इस मोर्चे को मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अमन और सुकून। ये सुकून वहाँ तक पहुँच जाए और अमेरिका तक ये बात पहुँच जाए कि किस तरह से गाजा के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसे जल्द से जल्द रोक करके उसको फिलिस्तीन को फ्री कर दिया जाए।